हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम जर्नल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है जर्नल लाइज बिलो ट्रांजैक्शन। गाइस, ये एक ट्रांजैक्शन है, इसे थोड़ा सा देखिए। ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, 10 स्टेप में है। ठीक है गाइस, अब इसका एक एक ट्रांजैक्शन बना के दूंगा मैं आपको। ये कंप्लीट ये ट्रांजैक्शन है। अब इसका पहले हमें टेबल ड्रा करनी है। टेबल हम कुछ इसी तरीके से ड्रा करेंगे। पहले हमारे पास आएगा डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। अब पहला ट्रांजैक्शन है मिस्टर अली स्टार्टेड हिज बिजनेस विच RS 3 लाख। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में डेट अब हम इसे 1 लगाएंगे। ठीक है गाइज, जो भी डेट आएगा वो लिखना है। हम यहाँ समझने के लिए 1 लिखेंगे डेट। अब मिस्टर अली स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश RS 3 लाख। अब इसमें कैश और कैपिटल आ रहा है, कैश और कैपिटल। ठीक है, अब इसमें कैश हम डेबिट में लिखेंगे और कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे। कैश 3 लाख, अब कैपिटल 3 लाख। यह पहला हमारा इसका ट्रांजैक्शन बन गया। इसी तरीके से अब दूसरा है परचेज मर्चेंडाइज RS 40,000 ऑन कैश। मर्चेंडाइज मीन्स कोई भी सामान, चीज़ या फरोख्त की उसने 40,000 ऑन कैश। अब इसमें मर्चेंडाइज और कैश आएगा। नंबर स्टेप 2, मर्चेंडाइज कैश। अब मर्चेंडाइज हम इसमें लिखेंगे डेबिट में 40,000, कैश हम क्रेडिट में लिखेंगे 40,000। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा स्टेप है इसका, ओपन बैंक अकाउंट RS 20,000। इसने बैंक अकाउंट अब ओपन की 20,000 में। इसमें बैंक अकाउंट और कैश आएगा 3 बैंक अकाउंट और कैश। बैंक अकाउंट हम डेबिट में लिखेंगे 20,000, कैश हम क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। ठीक है गाइज, अब हमारे पास फोर्थ स्टेप है परचेज फर्नीचर RS 30,000 बाय चेक। इसने परचेज की फर्नीचर 30,000 में बाय कैश दिया इसने। अब यहाँ आता है कैश और परचेज फर्नीचर। फोर्थ स्टेप में आता है पहले हम लिखेंगे कैश, फिर परचेज फर्नीचर। कैश हम डेबिट में लिखेंगे और फर्नीचर हम क्रेडिट में लिखेंगे 30,000, यहाँ लिखेंगे भी 30,000।
ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हो गए। अब फिफ्थ स्टेप है पेड रेंट एक्सपेंसेस आर एस 600। इसने रेंट एक्सपेंसेस की 600। फिफ्थ स्टेप में अब आता है रेंट एक्सपेंसेस एंड कैश। रेंट एक्सपेंसेस एंड कैश। रेंट कितने की 6000। यहाँ हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश 6000। ठीक है गाइज। अब यहाँ इसका सेवन्थ स्टेप अब आएगा वो 6 रिसीव्ड कमीशन आर एस 5000। अब इसने कमीशन दी कितना 5000। नंबर 6 स्टेप पहले आता है कमीशन, फिर है रिसीव्ड इनकम। ठीक है, इट मीन्स के इसने कमीशन की रिसीव्ड किया। ठीक है, रिसीव्ड क्या होगा, इनकम से अपनी की रिसीव्ड इनकम। अब कितना क्या है 5000। कमीशन हम डेबिट में लिखेंगे और रिसीव्ड इनकम हम क्रेडिट में लिखेंगे 5000। गाइस यहाँ एक ट्रिक याद रखिए, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो क्रेडिट में लिख रहा हूँ डेबिट में, और जो नीचे लिख रहा हूँ वो क्रेडिट में लिख रहा हूँ। अब सेवेंथ है इसमें सोल्ड मर्चेंडाइज आर एस 7000 ऑन कैश। इसने सोल्ड की मर्चेंडाइज आर एस 7000 ऑन कैश। अब इसमें आता है सोल्ड मर्चेंडाइज एंड कैश। पहले हम कैश लिखेंगे, सेम कैश सोल्ड मर्चेंडाइज। ठीक है गाइस, कैश अब कितना 7000, सोल्ड मर्चेंडाइज 7000। ठीक है गाइस। अब इसमें 8वां स्टेप आ रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन आर एस 5000 ऑन क्रेडिट। ठीक है गाइस, क्या किया इसने, परचेज की मर्चेंडाइज 5000 ऑन क्रेडिट। अब इसमें 8 ऑप्शन आता है। 8 में आता है कि अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल और परचेज। अकाउंट पेएबल हमारे पास क्या है 5000 ऑन डेबिट, और परचेज की वो तो लिखा हुआ है क्रेडिट में आएगा, परचेज 5000 ऑन क्रेडिट। नंबर 9 है अब सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ऑन 6000। अब इसने सोल्ड की मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ऑन 6000। नंबर 9 इसमें आता है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। दूसरा आता है सेल, इसने सेल की, अकाउंट रिसीवेबल कितना 6000 ऑन डेबिट, सेल की कितना 6000 ऑन क्रेडिट। नंबर लास्ट है
ऑनर इक्विटी कैश पर्सनल यूज़ 8,000। अब यहाँ है पर्सनल यूज़ मीन्स के ड्राइंग और इसमें क्या आता है कैश। नंबर लास्ट है 10। पहला आता है हमारे पास ड्राइंग, इट मीन्स के पर्सनल और कैश। ड्राइंग कितना है कि इसने 8,000 ऑन डेबिट, कैश कितना दी 8,000 ऑन क्रेडिट। गाइज इसका कंप्लीट ट्रांजैक्शन बन गया है। ठीक है गाइज, इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।